हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपको चीट कर कर आपका जो पार्टनर है क्या वो खुश रह सकता है, या फिर पार्टनर ही नहीं, जिस इंसान ने भी आपको चीट किया है क्या वो इंसान खुश है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो किस स्थिति में है। जिस इंसान ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश करी, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा है, आप उसके साथ में ट्रू रहे, आपने हमेशा उसके साथ में अच्छा किया, लेकिन उस इंसान ने आपको हमेशा चीट किया, आपको धोखे में रखा, आपके मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यूनिवर्स यहाँ पे जस्टिस करेगी या नहीं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, जिनके साथ में धोखा हुआ है, जिनके जज्बातों के साथ खेला गया है, जिनके प्यार का फ़ायदा उठाया गया है, मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है, क्या उनके साथ में कोई जस्टिस होगा या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले जो कार्ड निकल रहा है वो मैं आपको बता दूं। चलिए, मैंने 5 कार्ड निकाल लिए हैं और देख लेते हैं क्या चल रहा है उस इंसान के साथ में, क्या होने वाला है। चलिए, ले लिए। ओके, तो चलिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ओके, बॉटम की एनर्जी हाई प्रिस्टेस है। यहाँ से स्टार का कार्ड निकला है। अगर डियर आपकी कोई विश है तो डियर आप विश मांग सकते हैं, बहुत जल्द आपकी विश पूरी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। अगर आपकी कोई भी विश है जिसके पीछे आप बहुत टाइम से पड़े हैं, या आपके दिल में उस बात को लेकर कोई सिचुएशन चल रही है, तो डियर वो जो सिचुएशन है उससे आप बाहर निकलेंगे और आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर जिसने भी आपको चीट किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, उसकी सिचुएशन बताऊंगी और किस तरह से उस इंसान ने आपको चीट किया है, क्या क्या फ़ायदे उठाए हैं आपकी मासूमियत के, वो भी हम देखेंगे। यहाँ से जस्टिस निकल आया है तो हम जस्टिस को यहाँ रखेंगे। ओके डियर, ठीक है। कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं, ठीक है, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, बहुत सारे आ गए हैं मैसेजेस को हम साइड कर देते हैं, हम लास्ट में देख लेंगे कि क्या मैसेजेस आए हैं। ओके ओके, यही रख देते हैं, हम मैसेज को नहीं हटाएंगे। ओके, फोकस दिख रहा है मुझे सामने की फोकस बनाए हुए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, यहाँ से कुछ नंबर्स निकले हैं। एच निकला है, 777 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है डियर। आप में से काफ़ी लोगों को आई हो सकता है। और यहाँ पर एक नंबर और है, 5 नंबर। ओके, तो आपको या आपके पार्टनर को 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये चीज़ हुई है क्लियर यहाँ से मैसेज से। चलिए, मैं साइन आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ही कम है, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, तो मेष, सिंह, धनु राशि है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो डियर मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। डेविल है तो कैप्रिकॉन है ना। फायर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहले जस्टिस का कार्ड निकला है, तो जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक निकला है। हमने यही पूछा था कि क्या जस्टिस होगा, तो डियर जस्टिस का निकलना ही जस्टिस होता है। रीडिंग में क्लियर तरीके से फ्रंट में ही पता चल गया कि जस्टिस तो होके रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं रीडिंग आपको बताऊंगी कि क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है, किस तरह का है। तो डियर, सबसे पहले तो आपकी
जो विशेष थी आपके साथ में, आपके पार्टनर थे या आप जिस भी इंसान के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं कि उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी या नहीं, जिसने आपको चीट किया है या नहीं। तो डियर, आपने जो भी प्रे करी है, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया है, आप जो भी चाहते हैं उस इंसान के लिए कि उस इंसान को सज़ा मिले, तो वो चीज़ पूरी होती दिख रही है। आपका मैनिफेस्टेशन जो था उस इंसान को लेकर, आपने जो मांगा था, आप जो मांग रहे थे, वो कहीं ना कहीं पूरा होते दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जस्टिस निकला है। आपके विशेष जो है वो पूरी होती दिख रही है। बात करी जाए उस इंसान की जिसके बारे में आप जान रहे हैं, तो डियर, वो खुद इंसान जो है अभी ऐसे दोराहे पर खड़ा है या ऐसे दोराहे पे खड़ी है कि उसकी लाइफ का कोई रास्ता उसे दिख नहीं रहा है। पूरी तरह से ट्रैप हो गई है, पूरी तरह से कहीं फंस गई है। हो सकता है आपको उनके हालात पता है और आप जानते भी हैं कि वो लोगों की अभी स्थिति क्या है और वो अभी इस सिचुएशन में किस हालात से गुजर रहे हैं। क्लियर तरीके से मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप में से काफ़ी लोग उस इंसान को जानते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया था और आज वो इंसान वही चीज़ों को भुगत रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि उस इंसान ने थर्ड पार्टी का रोल अदा करा था आपके रिश्ते के बीच में। और जब ये रिश्ता बन रहा था, जब आप दोनों एक दूसरे के प्यार की तरफ खिंच रहे थे, तो उस इंसान ने आपके बीच में लड़ाई झगड़े लड़ाने की कोशिश करी, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली थे, आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में रहा करते थे, आप हर किसी को प्यार से ऑफर कर देते थे, आ जाइए घर में, या फिर कोई चीज़, यानी किसी को देने से आप कभी मना नहीं करते थे। कोई भी चीज़, अगर कोई पड़ोसी है या कोई घर में आता है या आपसे कोई चीज़ मांगता है, कि जैसे कोई किसी को कोई चीज़ चाहिए खाने पीने की, या कोई गिफ्ट चाहिए, या फिर कोई चीज़ आपके यहाँ रखी हुई है उसे यूज़ करने को चाहिए, तो आप कभी मना नहीं करते थे। तो उस इंसान ने आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उस इंसान ने आपको उस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जलील भी किया है। आपके साथ में उस इंसान ने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपका पार्टनर भी था, जिसके साथ में आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और उस अट्रैक्शन के कारण आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। ये आप जानते होंगे। मुझे तो एनर्जी यहाँ से मिल रही है कि उस इंसान ने ये किया है, तो मैंने बता दिया। कमेंट में ये मत लिखिएगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है डियर, मैं वही बताऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ गलत बताऊं, तो फिर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो चीज़ कार्ड हमें बताते हैं, कोई भी टैरो कार्ड रीडर गलत रीडिंग नहीं बताता है, ना ही कोई शुगर कोटिंग करके बताता है। जो कार्ड की एनर्जी उसे फील होगी, वही एनर्जी वो आपको बताएगा। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिसके पार्टनर ने उनके जज्बातों का, उनकी फीलिंग्स का, उनके इमोशंस का, अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाया है और आपको चीट किया है। और ये सब उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल, अपने थर्ड पार्टी के कहने पर किया था, और आपके साथ में लड़ाई कर कर, सेपरेशन कर कर चले गए। ठीक है, ये एनर्जी फील हो रही है। आज उसके हालात इतने बुरे हैं कि वो जहाँ भी है, जिस भी हालात में है, उसके लड़ाई झगड़े वहाँ पर कंटिन्यू बने रहते हैं। हाँ, वहाँ रहकर भी वो इंसान आपके बारे में बहुत सोचती है या सोचता है। उसने जो चीट किया है उसको उसकी सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ से जस्टिस निकला है। डियर, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो हमेशा नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। आपके आगे बढ़ने से उन्हें प्रॉब्लम है। आप अगर जॉब करते हैं तो वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहते हैं। अगर आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, आप भी घर में रहकर उसी तरह से अपनी लाइफ जिए। तो यहाँ 100% दिख रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, आपसे ज्वेलस है। आपको अगर कोई ऑफर करता है या आपकी लाइफ में कोई खुशियां आती है, तो उस इंसान का कलेजा जो है एक जल भुन जाता है, उसको बहुत सारी तकलीफें होने लगती है, उसके हार्ट में पेन होने लगता है कि आप कैसे तरक्की की तरफ बढ़ रहे हो। वो आपकी लाइफ में टावर लेके आना चाहता है, वो आपको बर्बाद करना चाहता है, चाहती है। ठीक है, चाहता या चाहती है, नहीं तो आप बोले कि चाहता 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 ही बोला है मैडम ने। डियर, मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मेरे मुंह से चाहता 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 निकलता है। ओके,
तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो इंसान आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपके जज़्बातों को नहीं समझा और उसने आपके, देखिए कुछ लोगों के इसमें मुझे क्यों लग रहा है कि फैमिली से ही कुछ ऐसे लोग थे जो नेगेटिविटी लेकर आए थे और उनके कारण आपका ये रिश्ता जो था, आपका जो प्यार था, आपके बीच का जो सिचुएशन था, वो पूरी तरह से ख़राब हो गया। यहाँ से देखिए, मैं कार्ड की शुरुआत से बताऊँ आपको, आपकी तो विश है कि उस इंसान को जिसने आपके साथ में गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, ठीक है, आपके साथ में कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा कर दी कि आप बहुत रोए, आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आपको बहुत दर्द हुआ उस इंसान के कारण। जो भी इंसान था जिसने आपके लिए अच्छा नहीं किया, आपके लाइफ में जहर घोलने की कोशिश करी, उस इंसान के कारण आपके सपने टूट गए, आपके अपने रूठ गए, आपके कुछ अपने ऐसे लोग थे जो आपको छोड़कर चले गए। तो ये सारी गलती किसके कारण हुई है? ये उस इंसान के कारण हुई है। और आप डियर आज बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है क्योंकि आपके अपने आप से रूठ गए हैं कहीं ना कहीं इन कुछ चंद लोगों के पीछे, जो ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे चंद लोग थे जिन्होंने आपका रिश्ता जो था डियर खराब कर दिया। अभी जिस इंसान ने आपका रिश्ता तोड़वाया था, वो ये इंसान सैड एनर्जी में दिख रहा है, उसकी लाइफ में नेगेटिविटी आ गई है क्योंकि डियर इस इंसान ने आपके लाइफ में सैडनेस लेके आए, आपके हैप्पीनेस को छीनने की कोशिश करी। ये 5 कप्स आपके लाइफ में लाकर रख दिए जो बिल्कुल ही पूरी तरह से ख़राब था, जो पूरी ही तरह से अच्छा नहीं था, और इन्होंने ये नेगेटिविटी आपके रिश्ते में फैलाने की कोशिश करी है और अभी भी ये आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये इंसान जो भी है, ये आपके पार्टनर को, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में पूरी तरह से लगे हुआ है। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएँ, आपको खुशियाँ मिले। आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि जिसने आपके साथ में गलत किया वहाँ पर भी जजमेंट हो जाए। मतलब ये समझ लीजिए कि न्याय तो होकर रहेगा, चाहे ज़माना चाहे कुछ भी कर ले। पर डियर मैं आपको बता दूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत गजब का हो रहा है और ये सारी चीज़ें वर्क कर रही है। डियर काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि मैडम आप कहते हैं कि हीलिंग कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए और बाहर पैसे मत खर्च करिए, आप भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं, आप भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो डियर मेरे ब्रदर, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो काम आप कर सकते हैं उसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत क्या है। हाँ, जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो लोग अपनी हीलिंग नहीं कर सकते, जिनके पास समय नहीं है, जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो बेशक अपने पैसे खर्च करके किसी टैरो कार्ड रीडर से हीलिंग करवा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग वो कर सकते हैं। पर डियर जो मुझे सही लगा वही राय मैंने आपको दी है। आपको मेरी एडवाइस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जब आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जब आप अपने पार्टनर की हीलिंग कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, स्ट्रेंथ है, तो डियर आपको भटकने की क्या ज़रूरत है, बताइए। हाँ, जो हमारे अंदर पावर है वो किसी के अंदर नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर के साथ साथ मैं दूसरी विद्या में भी माहिर हूँ। तो मुझे पता है कि आपके अंदर क्या एनर्जी है, आप क्या चीज़ को कैच कर सकते हैं, क्या मेडिटेशन कर सकते हैं, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो डियर ये जो सवाल जवाब होते हैं ना, आप थोड़ा सा उन्हें सोच लिया कीजिए कि हाँ सही है, हमारे हित की ही बात हो रही है। ओके, तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि मैं आपका कोई नुकसान नहीं चाहती हूँ। आप में से काफ़ी लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे मनी है, ठीक है, लेकिन डियर मेरे पास ऐसे लोगों के कमेंट आते हैं कि मैडम मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ना ही मैं हीलिंग करा सकती हूँ, ना ही मैं ब्लैक मैजिक का कोई तोड़ कर सकती हूँ, ना ही मैं कोई सामान खरीद सकती हूँ। तो डियर मैं ऐसे रिचुअल, ऐसी चीज़ें बताती हूँ यहाँ पर कि ताकि वो घर के ही उपायों से, कुछ ऐसी चीज़ों से अपने परिवार, अपने फैमिली को बचा सकें। तो डियर ये गलत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी डियर, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपके लाइफ में होके रहेगा और उस इंसान को सज़ा मिलके रहेगी, जस्टिस होगा। जिस इंसान ने आपसे बातें छुपाई है, जिस इंसान ने आपके जज्बातों से खेलने की कोशिश करी है ना, हिडन रखा है इस रिश्ते में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुप छुप कर वार किया है, तो डियर उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, जस्टिस यहाँ पर होके रहेगा। उस इंसान की लाइफ में फाइट ही फाइट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हर समय उसे एक पहाड़ पे चढ़ना पड़ रहा है। वो इंसान पहाड़ पे जितना चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वापस वो
नीचे की तरफ गिरता है और उसे तकलीफ होती है, उससे रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ में जो सिचुएशन आ रही है, जो टावर आया है, वो सब उसके किए की सज़ा है। जो उस इंसान ने नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स दूसरों की लाइफ में क्रिएट करी थी, आज उसे वो भुगतना पड़ रहा है। ट्रैप फील करते हैं, बंधा हुआ फील करते हैं। और अगर आपके पार्टनर की बात है तो डियर वो ये रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती करी है, आपके साथ में चीट कर कर बहुत बड़ी गलती करी है। आज उनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, इमोशंस इनके हाई हो रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, पर डियर चीटिंग इस तरह से की थी कि ये क्या आपको बोल सकते हैं। चलिए कुछ मैसेज के द्वारा देख लेते हैं, हमने कार्ड सेट कर दिए हैं डियर। ओके, चलिए यहाँ पर जो मैसेज है वो है पास्ट। तो 100% पास्ट के एनर्जी के बारे में सोच कर आपका जो पर्सन है वो बहुत परेशान हो रहा है। अगर आपसे वो पर्सन है, जिस भी इंसान के लिए आप जस्टिस चाह रहे हैं, तो वो पर्सन अगर आपके साथ में कुछ गलत करके गया था, कुछ धोखा दे के गया था, तो वो आपके बारे में सोच रहा है। और जिस इंसान ने आपके साथ में गलत किया था वो अपने किए पर बहुत पछता रहा है कि उसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा, आपको चीट किया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर सेंड करी थी। तो डियर अभी उस इंसान का पूरा फोकस जो है आपके ऊपर है, और वो पर्सन जो है ना पूरी निगरानी रख रहा है कि आप लाइफ में कर क्या रहे हैं, आपके साथ में हो क्या रहा है, क्या आप खुश हैं या आपके लाइफ में कोई दुख चल रहा है। मतलब उस इंसान का पूरा फोकस जो है डियर, क्लियर तरीके से बोलूँ तो आपके ऊपर है, लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस मैजिक के जरिए, कुछ ऐसे बुरे काम के जरिए आप लोगों के बीच में जो दूरियां लाने का काम करा है उस इंसान ने, तो वो उस बारे में भी सोच रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है उसे। ठीक है, डीप फीलिंग्स। तो डियर यहाँ पर ऐसा लग रहा आपकी फीलिंग्स को ख़त्म करने की कोशिश की थी। जिस भी इंसान ने यहाँ पर आपको मैनिपुलेट किया था या आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी का उपयोग किया था, वो आपकी फीलिंग्स को ख़त्म करना चाह रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, और उस इंसान का कुछ मकसद था, तो वो ऐसा था कि वो नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़ें। तो उसने आपका बैलेंस जो था डियर, बैलेंस जो था वो ख़त्म करने की कोशिश कर ली। और वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो जो इंसान चाह रहा था, जो डिज़र्व कर रहा था, वो उसे नहीं मिला, और वो अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। मैनिफेस्टेशन का कार्ड निकला है, तो डियर यहाँ से कार्ड यही बता रहा है कि वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इतने हैप्पी कैसे रहते हैं, आप इतने खुश कैसे रहते हैं। वो आपके रिश्ते में नेगेटिविटी लेकर आने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। अगर ये आपके पार्टनर है या फिर आपका अड़ोसी पड़ोसी है या आपके ही कोई फैमिली से है, तो डियर वो इस रिश्ते में नेगेटिविटी लाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं। ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की भी फुल्ली कोशिश की जाती है, ताकि आप और वो दोनों एक ना हो सकें, आप दोनों अलग हो जाएं। तो वो पर्सन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं हीलिंग। तो डियर आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को हील करो। अगर आप अपने आप को हील करोगे तो डियर जो इंसान आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है या फिर आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, तो ये एनर्जी जो है उसके ऊपर वापस चली जाएगी। आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इग्नोर कर दो उस पर्सन ने क्या किया क्या नहीं किया, इग्नोर कर दो, आप उस पर ध्यान ही मत दो। वो खुद थक जाएगा, वो सोच कर कि यार ये हो क्या रहा है, उसका दिल खुद टूट जाएगा कि यार इस इंसान पर कोई चीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है कि ये इंसान जो है, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इंसान जो है इसको कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही, इसका रिलेशनशिप खराब क्यों नहीं हो रहा। वो ये देखकर बहुत परेशान होने वाला है। वो क्या चाह रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाए। देखिए मून की एनर्जी है, तो ये पर्सन हमेशा मून के ऊपर ही आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक या फिर ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, जिससे आपके लाइफ का कॉन्फिडेंस बिगड़ता है, आपका प्यार बिगड़ता है। आपकी लाइफ में अगर प्यार है तो आप उनसे दूर हो जाते हैं, कोई ना कोई चेंज आ जाता है, न्यू चेंज आने की दिख रही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप को खराब करने का चाहता है वो जो इंसान है। मून की एनर्जी पर ही वो अपना काम करता है। ब्लैक मैजिक निकला है, इसलिए इन दोनों को मैंने साथ में लिया है। ट्रू लव, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे करता है, प्यार पर करता है, प्यार की लाइफ को ख़राब करता है। और ये जो इंसान है, जो भी पर्सन है जो नहीं चाहता है कि आप लोग हैप्पी रहें, तो डियर वो आपके थॉट्स को चेंज करता है ताकि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिससे आप घबरा जाएं कहीं ना
कहीं, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो क्रिएट करता रहता है स्टैंड। तो डियर, आपको स्टैंड नहीं ले पाए, आप कभी आगे ना बढ़ पाए, वो पर्सन ऐसा चाहता है कि आप सिर्फ अपने ही सवालों में, अपने ही जवाबों में घिरे रहें, आपको आपके सवालों के जवाब, आंसर कुछ भी नहीं मिले। वो इंसान जो है माइंड गेम खेलने की बहुत कोशिश करता है, वो आपके और आपके पर्सन के बीच में नो कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। जो मैसेज मिले हैं वो मैंने बता दिया। एक मैसेज और है, इक्वल गिव एंड टेक। तो वो इंसान अगर आपका पार्टनर है तो वो चाहता है इक्वल गिव एंड टेक, ओके। आई होप इस रीडिंग से, इस मैसेज से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिला होगा, ये रीडिंग आपको समझ में आई होगी। अगर डियर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहें, खुश रहें, हमारी दुआ है। बाय बाय।